अक्सर पुरुष इस उलझन में रहते हैं कि प्रेमिका इतनी मीठी और प्यारी लगती है, लेकिन पत्नी इतनी खड़ूस क्यों हो जाती है। ये सवाल कई पुरुषों के दिमाग में बार बार आता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत शायद वे खुद ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि क्यों प्रेमिका स्वीट और पत्नी थोड़ी सख्त लगती है। लेकिन पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दोनों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। प्रेमिका के साथ जब आप अपने कॉलेज के दिनों में थे, तब शायद आपके पास बाइक भी उधार की होती थी और जेब में पैसे भी दोस्त से लिए हुए। लेकिन फिर भी बारिश होते ही आप अपनी प्रेमिका स्नेहा, नाम बदला गया, को बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते थे, चाहे आप बारिश में भीगी क्यों न जाएं। सड़क के किनारे छोटी चाय की दुकान पर चाय और पकौड़े खाते हुए ठंडी हवाओं का आनंद लेते थे और उसे आपकी सपनों की रानी मानते थे। उस समय आपके पास साधन कम होते थे, लेकिन दिल में स्नेहा के लिए प्यार और उत्साह सबसे बड़ा होता था। अब शादी के बाद जब वही बारिश होती है, तो अचानक से आपको लॉन्ग ड्राइव की जगह अनामिका, पत्नी का नाम बदला गया, से चाय और पकौड़ी बनवाने की याद आती है। किचन में गर्म चाय और पकौड़े बनाते हुए अनामिका को देख आप खुद आराम से सोफे पर बैठे टीवी देख रहे होते हैं। आपके जेब में अब पैसे भी होते हैं, बाइक के बजाय अब एक कार भी है, लेकिन आपके रोमांस का स्विच ऑफ हो गया है। क्यों? पत्नी की शिकायतों पर ध्यान। अगर एक दिन अनामिका काम से थकी हारी घर लौटती है और आपसे कोई छोटी सी बात कह देती है, तो आपका अहम तुरंत जाग उठता है। आपको लगता है कि आपकी पत्नी अब आपके प्यार की कद्र नहीं करती, और यही सोचते हुए आप अगले दिन तक मुंह फुलाए घूमते हैं। वहीं दूसरी ओर जब स्नेहा, प्रेमिका, नाराज होती थी और आपको कई दिनों तक मनाने के बावजूद कोई नतीजा नहीं मिलता था, तब भी आप हार मानने के बजाय उसे मनाने के और तरीके ढूंढते थे। कभी शायरी लिखकर, कभी फूलों का बुके देकर, कभी उसके पसंदीदा चॉकलेट्स लेकर। स्नेहा के गुस्से को आप प्यार से शांत करते थे, लेकिन अनामिका के लिए वक्त और खर्च। प्रेमिका स्नेहा को डेट पर ले जाते वक्त आप उसे सबसे सुंदर रेस्टोरेंट, शानदार रिजॉर्ट्स और महंगी जगहों पर ले जाते थे। आपको उसकी खुशियों के लिए पैसों की परवाह नहीं होती थी। पर अब जब अनामिका को बाहर ले जाने की बारी आती है, तो आप उसे पूजा पाठ, मुंडन, शादी या किसी रिश्तेदार की श्रद्धांजलि सभा में लेकर जाते हैं। उसे घुमाने की बजाय आप उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वह खुश रहे। नजर और नजरिया। जब आप स्नेहा के साथ होते थे, तो उसकी हर एक अदाकारी, उसकी हर एक हरकत पर आपकी नजरें टिकी रहती थीं। आप उसकी खूबसूरती के एक एक पहलू को शायराना अंदाज में बयां करते थे। उसके चलने के ढंग, उसकी मुस्कान, यहाँ तक कि उसके बालों के हवा में उड़ने पर भी आप कविता रचते थे। लेकिन जब अनामिका तैयार होकर आपके सामने आती है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है, कितना वक्त लगाती हो तैयार होने में। ये वही अनामिका है जिसे आपने कभी दुल्हन के रूप में देखकर दिल थाम लिया था। फोन और फोकस। प्रेमिका स्नेहा जब दिन में 24 बार भी कॉल करती थी, तो आपको हर बार उसका फोन प्यार भरा लगता था। आपको उसकी हर बात सुनने में दिलचस्पी होती थी और आप हर बार उसका फोन उठाकर एक मुस्कान के साथ बात करते थे। लेकिन जब अनामिका दिन में एक दो बार भी फोन कर लेती है, तो आपको लगता है कि यह सिर्फ पूछताछ हो रही है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और आपको चिढ़ होने लगती है। जिम्मेदारी और अपेक्षा। शादी के बाद आप यह उम्मीद करने लगते हैं कि अनामिका आपकी और आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। यहाँ तक कि अपने खुद के माता पिता की सेवा न करने वाले लोग भी अपनी पत्नी से उम्मीद करते हैं कि वह उनके पूरे परिवार की 24 घंटे सेवा करेगी। और अगर वो एक पल भी आराम करना चाहे, तो आप उसे ताने देने लगते हैं। समाप्ति का सार। तो सच्चाई यही है कि प्रेमिका और पत्नी में फर्क नहीं होता, फर्क होता है आपके रवैये और व्यवहार में। जब आप प्रेमिका से मिलने जाते थे, तो आपकी नजरों में प्यार और उसकी खुशियों का ध्यान होता था। पर शादी के बाद वही नजरें सिर्फ जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं से भरी होती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी प्रेमिका जैसी मीठी और खुशमिजाज बनी रहे, तो आपको भी वही प्यार और सम्मान देना होगा जो आप अपनी प्रेमिका को देते थे। पत्नी भी प्रेमिका हो सकती है, बस जरूरत है उसी नज़र से उसे देखने और उसकी भावनाओं की कद्र करने की। पत्नी भी इंसान है, उसकी भी इच्छाएं, भावनाएं और जरूरतें हैं। उसे भी वही प्यार, रोमांस और सम्मान चाहिए जो आप अपनी प्रेमिका को देते थे। याद रखें, रिश्तों की मिठास आपके व्यवहार पर निर्भर करती है।